वेलकम टू विनर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का विनर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूपी बोर्ड 2024 का मैथ का मॉडल पेपर है और ये आज का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हमने 4 नंबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन किए थे उसको आपको बताए थे, सारी चीज़ों को डिटेल में। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन बहुविकल्पी और उसके साथ साथ 2-2 नंबर के भी जो भी क्वेश्चन, 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको सीरियल वाइज कराया है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए और अपने पेपर पैटर्न को ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ें एक आइडिया लग जाएगी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसी हमारी तैयारी और हमें कितने क्वेश्चन अभी तक अच्छे तरीके से आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले सेशन जो लिया था, क्लास लिया था, उसमें भी कराया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपने समझ लिया कि क्वेश्चन का क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या। सबसे पहले हम मानेंगे, तो माना संख्या 10x प्लस वाई है। जब भी 2 अंकों की संख्या आपको माननी हो तो आप इसी फॉर्म में मानेंगे, 10x प्लस वाई के फॉर्म में। अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि इनके अंकों को पलट दें। तो जब अंकों को पलटने पर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है अंकों को पलटने पर। जब अंकों को पलटेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, 10y प्लस x बन जाएंगे, यानी दहाई इकाई बन जाएगा और इकाई दहाई बन जाएगा। अब कह रहा है कि ये संख्या और अंकों के पलटने पर बनी संख्या दोनों का योग 66 है, यानी प्रश्नानुसार। देखिए जिस तरह चीज़ों को लिख रहे हैं इसी तरह अगर आप बोर्ड में सारी चीज़ें करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। प्रश्नानुसार क्या होगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। इसमें देखिए 10x और x ये दोनों ऐड होंगे 11x हो जाएंगे, 10y और y दोनों ऐड होंगे 11y हो जाएंगे, इक्वल टू 66। इन दोनों में हम 11 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66। अब 11 से 66 को कैंसिल करेंगे, 6 चांस में कैंसिल होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन ये कहा गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या के अंकों का अंतर का मतलब क्या होगा, x माइनस वाई, यानी दहाई में से इकाई घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका अंतर 2 आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब पूछा गया कि आपसे संख्या पूछा गया, तो संख्या पूछा गया तो आप समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं। x का गुणांक दोनों प्लस में है, y का एक प्लस में एक माइनस में, और गुणांक भी बराबर है। तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x और x 2x, और y प्लस में y माइनस में ये क्या हो जाएंगे 0, और 6 और 2 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 8/2 आप कर देंगे, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 चांस में, यानी x का मान क्या आया 4। जब x का मान 4 आ गया तो यही मान उठा के आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर जैसे ही 1 में रखेंगे तो 1 क्या है आपका x प्लस वाई, यानी 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 2, तो 2 मिल जाएगा आपको। तो संख्या क्या होगी, आप लिखेंगे यहाँ पर संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू एक्स का मान क्या है 4 और प्लस वाई का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 यानी 42, ठीक है ना। तो 42 आपका संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं बन सकती हैं। क्वेश्चन में ऐसा भी कहा गया कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो ऐसी 2 संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है कि इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है। तो अगर दहाई बड़ा है तो इस कंडीशन में दहाई 4 होगा, और अगर इकाई बड़ा है तो 4 इकाई हो सकता है। तो इस कंडीशन में 24 भी बन सकते हैं, लेकिन आप फाइनल आंसर एक ही कर देंगे। ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 42, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए, आपने या तो उस क्वेश्चन की कीजिए या फिर अथवा में दिया है, अथवा करके 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की वर्तमान आयु मानेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम वर्तमान आयु को मानेंगे। तो मानेंगे, माना यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है ना। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है ना। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। अब इसमें यह कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु क्या है, x वर्ष, इसमें 5 वर्ष पूर्व होते हैं, x माइनस 5 कर देंगे, और सोनू की आयु y माइनस 5, 5 वर्ष दोनों घट जाएंगे। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये नूरी की है, ये सोनू की है, तो सोनू की आयु की 3 गुनी क्या है, नूरी की आयु। तो सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, 3y माइनस 50। 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 50 प्लस 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 50 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, x प्लस 10। आज की आयु अगर x है तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, x प्लस 10, किसकी, नूरी की। और सोनू की क्या होगी, आज y है तो 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10। लेकिन कह रहा है कि नूरी की आयु जो होगी वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। जब यहाँ y को इधर लाएंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि x के गुणांक बराबर हैं, y के बराबर नहीं है, लेकिन y के दोनों माइनस में और x के दोनों प्लस में। तो आप करते क्या हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे। 2 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 2 में से 1 को घटाने पर। तो 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, और 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है। अब जब आप घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x में से x घटेगा 0, और 3y में से 2y घटेगा तो प्लस 2y आएगा, और ये दोनों जुट जाएंगे 10 10 20। तो 2 से 20 को काटेंगे तो y का मान क्या आएगा, 10। जब y का मान 10 आ गया तो आप यही मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे और x का मान निकल जाएगा। तो y का मान 1 में रखने पर लिखेंगे, y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, देखिए 1 है आपका x माइनस 3y इक्वल टू 10, यानी x माइनस 3y का मान क्या है, 10, और इक्वल टू क्या है, माइनस 10। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10, और 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 30 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20, ठीक है ना। तो x का मान क्या आएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। x का मान कितना होगा, 20। तो यहाँ पर जो नूरी की वर्तमान आयु होगी वो 20 वर्ष होगी, और सोनू की वर्तमान आयु जो होगी वो 10 वर्ष होगी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने यहाँ तक क्वेश्चन को कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसको हमें बतानी है। देखिए हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो करके डाल रहे हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ों को समझाया जा सके।
देखिए ये क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, ये बहुमंजिला भवन है, ठीक है ना। यहाँ पर नाम दे रहे हैं ए, इसको कर दे रहे हैं बी, ये हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा डी, और फिर यहाँ आ जाएंगे ई, ठीक है ना। तो ये बहुमंजिला भवन है। इसके शिखर से 8 मीटर ऊंची एक भवन है, जिसके शिखर का, भवन के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर बताए हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं तो 30 डिग्री हो जाएंगे। और यहीं से इसके आधार को देखा जाता है तो अवनमन कोण 45 डिग्री बना है, तो यहाँ पर हमने उन्नयन कोण भी 45 डिग्री बना दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि इस भवन की, बहुमंजिले भवन की पूरी ऊंचाई बताइए और दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी हमने x मान लिया है। यहाँ तक 8 मीटर ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक हमने a मान लिया है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज देखिए ये x है तो यहाँ भी x हो जाएगा, इसको भी हम x बना दे रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज AED में, AED में ये है लंब, लंब है यानी A अपान ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है आपका tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, लंब बटे आधार tan थीटा यानी A अपान x, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 अपान √3। आप x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू √3 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3a, इसको आप इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब इसके बाद करना क्या है, अब इसके बाद हम आएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब ABC में ये पूरा क्या होगा लंब होगा, लंब में क्या होगा आपका a + 8 और आधार क्या होगा B से C तक जो x है, तो लंब बटे आधार क्या बनेगा आपका tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a + 8 अपान x, x का वैल्यू देखिए x इक्वल टू √3a है तो x की जगह पर हम लिख देंगे √3a और इक्वल टू tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेंगे, a + 8 इक्वल टू √3 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3a हो जाएगा। अब जब a को उधर ले जाएंगे तो ये क्या मिलेंगे 8 इक्वल टू √3a - a। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको √3 - 1 मिलेंगे और a कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 8। अब a का वैल्यू चाहिए तो √3 से आपको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर हम आपको डिवाइड करके भी दिखाएंगे। तो 8 अपान √3 - 1 इक्वल टू a मिल जाएगा। अब आप क्या करिए इसी का परमेयीकरण कर दीजिए, परमेयीकरण करने का मतलब क्या √3 + 1 का नीचे ऊपर आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे ही गुणा करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा 8 √3 + 1 और नीचे क्या मिलेगा a - b a + b, तो a² √3 का स्क्वायर 3 - b² 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू a। तो ये मिल जाएंगे 8 √3 + 1 और नीचे क्या होंगे 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 से इसको काटेंगे 4 चांस में, तो a की वैल्यू जो मिले a इक्वल टू क्या मिले आपको 4 √3 + 1, ये आपको मिल गए a के वैल्यू। अब जब a के वैल्यू मिल गए तो यही मान आप क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे और आपको मिलेगा x का मान, ठीक है ना। तो लिखेंगे a का मान 1 में रखने पर जैसे ही a का मान 1 में रखेंगे तो 1 क्या है x इक्वल टू √3a है, तो √3a का वैल्यू क्या है आपका 4 √3 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 √3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 + √3 हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। और x का मान ही क्या है दोनों भवनों के बीच की दूरी है, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी आपका क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 + √3 और भवन की ऊंचाई क्या होगी, भवन की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी आपने क्या माना है 8 + a, तो 8 + a का वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं 4 √3 + 1, ये आपकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मीटर में और ये आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएंगे कि 8 + 4 √3 + 1 ये टोटल भवन की ऊंचाई हो जाएगी।
उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।